Hello students, in this video lecture we want to see the difference between isotopes, isobars and isotones. In last video we have been seeing about their definition. किसको isotopes कहते, कौन से पेयर को isobar कहते, कौन से पेयर को आइसोटोन कहते, ये सभी अपन ने लास्ट व्हिडिओ में देखा था. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे सगळ्या गोष्टी पाहिल्या होत्या. अब अपन देखेंगे उनमें का डिफरेंस, अदर प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स. तो लास्ट वीडियो में अपन ने सिर्फ इसके डेफिनेशंस देखे थे. अब देखेंगे अपन कंप्लीट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन. तो जैसा समझो अपन ने सबसे पहले लेंगे अपन एग्जाम्पल, यानी आपके ख्याल में आ जाएगा. जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन का लेते अपन तो कार्बन के 3 आइसोटोप देखेंगे अपन. वन इज कॉल्ड हियर द मास नंबर 12, 13 और 14. आइसोबार देखा था अपन ने, दैट इज द अर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम. यहाँ पर 18, 19, 20, मास नंबर 40, 40, 40. और आइसोटोन देखे थे अपन ने, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8. यहाँ पर देखा था अपन ने 14, 15 और ये 16. तो ये होगा पहला पॉइंट एग्जाम्पल. अब इसके ऊपर से अपन एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला पॉइंट दैट इज द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटम. अब ये जो एटम्स है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. These are the atoms of the same elements. यहाँ देखो, these are the atoms of the different elements. यहाँ देखो क्या आ जाएगा, atoms of the different elements. Atoms of the different elements. Clear? तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट. क्लियर? नाउ अब उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे अपन. एटॉमिक नंबर दैट इज कॉल्ड Z. तो एटॉमिक नंबर Z. तो इनका सभी का एटॉमिक नंबर सेम, दे हैव ए सेम एटॉमिक नंबर. यहाँ पर दे हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर और दे आल्सो हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी. क्लियर? अब उसके बाद में मास नंबर देखेंगे अपन. मास नंबर ए क्या आ जाएगा, दे हैव ए डिफरेंट मास नंबर. इनका मास नंबर डिफरेंट है, इनका मास नंबर सेम है, इनका मास नंबर डिफरेंट है. क्लियर? उसके बाद में नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे. सॉरी. उसके बाद में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन्स रहते सेम. यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट. क्लियर? द नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा फिर, यहाँ पर A-Z. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है A-Z. तो क्या आ जाएगा, दे हैव ए डिफरेंट. यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डिफरेंट. But isotones having a same number of a neutrons, same number of neutrons. Clear? अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स. ये देखेंगे अपन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन भी इनका सेम रहेगा. इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट हो. यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स। तो आगे देखेंगे अपन शेल क्या रहते, सब शेल क्या रहते, ऑर्बिटल्स क्या रहते। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल तो आपने लास्ट 2-3 साल से देखे पीरियोडिक टेबल, आपको पता है। तो इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द मोस्ले या फिर बोर्स पीरियोडिक टेबल क्या आ जाएगा, दैट इज दे आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर प्लेस इन अ सेम पोजीशन। यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, तो दे आर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड, और इनकी भी पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट। क्लियर। ये होगा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर। तो आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से दे आर प्लेस इन अ सेम ग्रुप या फिर सेम। यहां पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो दे आर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए दे आर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप। क्लियर। उसके बाद में सेपरेशन, अगर आइसोटोप्स है तो सेपरेट कैसे करते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर गिवन बाय द साइंटिस्ट एस्टॉन। उसके बाद में दे आर सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। केमिकल मेथड में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लाइक दैट। दे आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय केमिकल मेथड। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म होते हैं फॉर्मेशन, तो दे आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 alpha particle and 2 beta particles. 1 alpha and 2 beta particles formed by loss of 1 beta particle या फिर बीटा रे। और यहाँ पर देयर इज ए नो सच मेथड, यहाँ पर ऐसी कोई मेथड नहीं है। अब ये बाय द लॉस ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट होगा। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। आगे अपने को पूरा एक चैप्टर है। तो अकॉर्डिंग दिस अल्फा बीटा गामा रे डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज Rutherford and the branch of a science that is called radioactivity. So according to the Rutherford, there is spontaneous emission of a such alpha, beta, gamma rays from the naturally occurring unstable nuclei. Generally uranium हो गया या फिर having atomic number greater than or equal to 84. 84 के ऊपर के जितने भी है, जिनका एटॉमिक नंबर 84 या फिर 84 के ऊपर है, दैट इज द पोलोनियम से आगे समझो, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, ये निकलते रहते। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में से निकलते रहते। क्लियर। जिनका एटॉमिक नंबर 84 और 84 से ज्यादा है, ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ख्याल में रखने का, एक्सरे अलग है। एक्सरे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एटम, एटम के पार्ट में से निकलेगा, आउटर मोस्ट लाइक, एंड दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से मिलेंगे अपने को। क्लियर। तो ये दोनों का डिफरेंस है। एक्सरे इट इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज इट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हैविंग नो चार्ज नो मास, ये गामा रेज को। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हैव ए +2
चार्ज और 4 यूनिट मास, और बीटा पार्टिकल जो है दैट इज हैविंग -1 चार्ज और नो मास, जस्ट लाइक टू द इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस ख्याल में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट द इनर शेल या फिर द रीजन अदर देन द न्यूक्लियस, और ये कहां से निकलते, न्यूक्लियस में से। क्लियर? तो अल्फा बीटा गामा रेज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आगे एक्सरे, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इसका डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। तो कैसे फॉर्म होता है, जैसा मैं अगर समझो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखता हूं, तो यूरेनियम 92 to 35, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी स्टार लगा दिया इसके ऊपर, तो इसमें के कंटिन्यूअस निकलती है। इसको जरूरी नहीं है कि किसका अटैक होना चाहिए, एक्सरे में अटैक वगैरह, यहां पर उसकी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक निकलता है। तो हियर लॉस ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, नया जो एलिमेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ए डॉटर एलिमेंट। क्लियर? और मास नंबर लाइक दैट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 मास 4 और बीटा पार्टिकल का चार्ज -1 और मास 0। तो यहां पर अपने को नया न्यूक्लियस मिला थोरियम। क्लियर? और उसके बाद में थोरियम इट इज आल्सो रेडियो एक्टिव नेचर 231, इसके बाद में एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। दीज आर नॉट एमिटेड साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली एमिट नहीं होता, एक तो अल्फा निकलेगा नहीं तो बीटा निकलेगा, लेकिन उसके साथ में गामा निकलते रहता है। क्लियर? गामा इट इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी के फॉर्म में निकलते रहते हैं गामा रे। ऑलवेज देयर इज एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर अल्फा रे, देयर इज एमिशन ऑफ ए गामा रेज। बीटा, देयर इज एमिशन ऑफ बीटा रेज, देन देयर इज एमिशन ऑफ ए गामा रेज। गामा रेज दोनों के साथ में निकलते हैं। बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ ए बीटा पार्टिकल, गामा रेज कंसिस्ट ऑफ ए गामा पार्टिकल, और सॉरी अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ ए बीटा पार्टिकल, बट गामा रे डज नॉट कंटेन एनी पार्टिकल। इसलिए अपन रे भी बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोलते हैं, रे भी पार्टिकल, यहाँ ओनली रे। तो यहां से एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। क्लियर? और यहां पर मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर मिला अपने को 91, दैट इज प्रोएक्टिनियम। तो यहां पर मिला अपने को प्रोएक्टिनियम 91। तो बाय द एमिशन ऑफ ए 2 बीटा पार्टिकल, और एक निकालेंगे यहां पर ट्वाइस, तो क्या मिलेगा अपने को, सॉरी 18 एसी नहीं मिलेगा वहां पर, प्रोएक्टिनियम। हाँ, तो यहां से थोरिनियम के बाद में यहां पर 2 और 1, तो क्या आ जाएगा फिर यहां पर, दैट इज 92 मिलेगा। क्लियर? और मास नंबर रिमेन एज इट इज, तो ये होगा लाइक दैट यूरेनियम। तो यहां पर प्रोएक्टिनियम मिलेगा 231 91 Pa, प्रोएक्टिनियम। क्लियर? एसी नहीं मिलेगा, सॉरी एसी गलती से लिखने में आ गया, ये मिलेगा। इससे फिर से एक अल्फा पार्टिकल, सॉरी बीटा पार्टिकल यहां से फिर से, या फिर आपको कंप्लीट रिएक्शन में बता देता हूं इसको फिर से। इसको देखो, यूरेनियम होगा 235 -1 अल्फा पार्टिकल, या थोरियम 90 231, 2 से एटॉमिक नंबर कम होगा, 4 से मास नंबर कम होगा। एक बीटा पार्टिकल निकला, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो यहां पर मिलेगा अपने को प्रोएक्टिनियम और 231, मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। यहां से फिर से एक बीटा पार्टिकल निकला, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट और मास नंबर रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? तो ये हो गया 235 और ये हो गया 231, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर रिमेन कांस्टेंट। तो ये दोनों को अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसलिए
it is formed by the loss of one alpha and two beta particles. यहाँ पर formed by loss of a one beta particle. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर देखो फिर से यूरेनियम 92 235, यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकला, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, मास नंबर रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ नेपच्यूनियन, यूरेनियम, नेपच्यूनियन, प्लूटोनियम। क्लियर? तो ये दोनों का क्या है, मास नंबर सेम है, सो दीज आर कॉल्ड है, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे अपन आइसोबार्स। क्लियर? यहां पर ऐसी कोई मेथड नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे अपन द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। तो अभी अपन थोड़ा सिंप्लीफाइड पोर्शन ले लेंगे और बाद में फिर JEE नीट का कंटिन्यू करते चलेंगे। क्लियर? तो ये सभी पोर्शन CET को भी है, स्टेट बोर्ड को भी है, नीट JEE को भी है। क्लियर? ओके।